अभी लेटेस्ट 2026 में ये पीवाई जो आया हुआ केस स्टडी आई हुई है हमारी बुक में। एक पोल पर कैमरा लगा हुआ है, एक कार यहां से जाती है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। जब इसकी डिस्टेंस x मीटर है तो एंगल वेरिएशन थीटा है, तो सिंपल फिगर में tan थीटा लगा दिया 5/x। सेकंड पार्ट में पूछा गया d थीटा/dx। दो तरीके हैं, थीटा बराबर मान लो tan इनवर्स 5/x, d थीटा/dx किसके बराबर हो जाएगा? tan इनवर्स का फॉर्मूला 1/1 प्लस इनटू डिफरेंशियल ऑफ 5 चेंज लग गया, ये हो गया 1 प्लस 25/x²। 5 कांस्टेंट है, 1/x का डिफरेंशियल मैंने बता रखा है -1/x। x² एलसीएम यहां लेके आएगा तो ऊपर चला जाएगा, x² प्लस 25 इंटू -5/x²। क्या आंसर आ गया सेकंड पार्ट का? d थीटा/dx आंसर आ गया -5/x² प्लस 25। क्या आंसर सही है? थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये डिस्टेंस के साथ निकाल रहा है, अब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। When the car is 50 मीटर away from the pole। थर्ड पार्ट में x दिया है 50 दिया है भाई, x 50 दिया है, d थीटा/dt पूछा है, सही है। और ये शुरू में ही दे दिया dh/dt 20। ध्यान से देखो, सवाल की शुरुआत में दे रखा था, मैंने लिखा नहीं है पर सवाल में दे रखा है कार इज मूविंग एट द रेट ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, यानी एक्स चेंज हो रहा है। अब इस सवाल पर दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। थीटा बराबर tan इनवर्स 5/x। अब t के रिस्पेक्ट में कर दो d थीटा/dt 1/1 प्लस 5/x का होल स्क्वायर। फिर 5/x का कर दो कितना? -5/x² इंटू dh/, एलसीएम लेके x² प्लस 25 -5/x²। और ये मैंने दिया है कितना? 20। यहां भी x की वैल्यू क्या रखनी है? 50। x की वैल्यू 50 रख के मुझे आंसर बताओगे, कोई अजीब सा आएगा, जो भी आएगा 50 का स्क्वायर 2500, 2525 2525 को काट पीट के जो आंसर आएगा वो आप सही ना। और फोर्थ पार्ट भी समझ लीजिएगा, हाथ के हाथ वो भी करना है आपको। इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल, फोर्थ पार्ट में मैं यहां मिटा के कर रहा हूं आपको क्योंकि हो गया आपका। फोर्थ पार्ट को x को 50 ही दिया है और अब फिर d थीटा/dt दिया है 3/101 और dx/dt दिया है, dx/dt पूछा है। इसी फार्मूले का डिफरेंशियल दोबारा करना है, ये वाला, ये जो फार्मूला आपके पास आया ये वाला, इस वैल्यू में d थीटा/dt की वैल्यू रखनी है 3/101, x की वैल्यू 85 रखनी है, dx/dt बचेगा वो निकालना है। आप समझिएगा 3 केस स्टडी दे रखी है मैंने अभी इसमें। आपको नया सवाल करने के लिए किताब के सवाल लटक के काम नहीं होना, आपको नया काम करना पड़ेगा, सही ना। तो ये चैप्टर को इसलिए कराया है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और रेट चेंज की सारी केस स्टडी वगैरह कर लेना। करो सब समझ के। तो पहले वो छोटा करता है फिर बड़ा करते चला जाता है सर्किल को।
एरिया ऑफ सर्कल की बात कर रहा है तो फॉर्मूला लगा दिया पाई आर स्क्वायर, आर दे दी 9 और डी आर बाई डी टी दे दिया 2। खत्म, जिसमें मैं करा भी नहीं रहा। पहला ही सवाल था हमारे एक्सरसाइज का ऐसा, ए का डिफरेंशियल करेंगे आंसर आ जाएगा, छोड़ दो। फोर्थ देखिएगा, बढ़िया सवाल है। द मीडियन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2√3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट एट विच द साइड इज इंक्रीजिंग। एबीसी इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और एडी उसकी मीडियन है। और मैंने अभी बताया मीडियन एल्टीट्यूड होती है, तो मीडियन उसने आपको बेवकूफ बनाने के लिए कर दिया। बेसिकली इसकी एल्टीट्यूड और मीडियन सेम होता है। अगर ये बात नहीं पता तो सवाल नहीं कर सकते थे आप। इसे आप x मान लो, इसे आप x मान लो, इसे आप x मान लो, ये x/2 हो जाएगी और ये हाइट है। हाइट का चाहे तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते थे, पता है किसी को? √3/, हाँ बोल रहा है। h² बराबर होगा x² माइनस x/2 का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से h² हो जाएगा x² माइनस x²/4, 3x²/4। लो जी, h का फॉर्मूला डिराइव कर दिया √3/2x। हाइट का या मीडियन का फॉर्मूला होता है √3/2 साइड। खत्म सवाल, डिफरेंशियल कर देना। dh/dt, dh/dt 2 नंबर का सवाल। dh/dt 3 दिया है, तो कितना दिया है? 2√3। dh/dt निकाल देना। ये पूरी एक्सरसाइज हम लोग में करनी है। PYQ मैंने आपको कराया है, ये PYQ पूरी करनी है। एक्सरसाइज 3 भी अभी करा रहा हूँ, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। 2 सवाल और कराने हैं, 3 बस मैक्सिमम एक्सरसाइज 3 के। ये खत्म हो जाएगा। 2, 3 बोर्ड घर पे करिएगा। 6 नंबर का बोर्ड में सवाल जरूर आएगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और रेट चेंज से नंबर ऐसे पक्के होने। और आपको इसी तरीके से पढ़ना है। जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसको PYQ 2 पिछले 3 सालों में जो क्वेश्चन आए उन्हें जरूर एक्सप्लोर करो, पता तभी चलेगा। जल्दी उतारिएगा, एक्सरसाइज 3 शुरू करा देगा अगर उतारने की बात है कुछ तो।